नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। राजकुमार के घर आए सूर्यदेव 15 जून 2025 से 16 जुलाई 2025। जी हाँ, जिस प्रकार मनुष्य कर्म बंधन के अधीन है और वो अपने पूर्व कर्मों के आधार पर ही फल प्राप्त करता है, सुख या दुख पाता है, ठीक वैसे ही ग्रह भी राशि और नक्षत्रों के अधीन होकर कार्य करते हैं और उसी के अनुरूप फल दे पाते हैं। ग्रहों के राजा भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव पिछले 5 महीनों से जिन राशियों में गोचर कर रहे थे उनमें वो असहज महसूस कर रहे थे। जो फल देना चाह रहे थे वो नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि 14 जनवरी से 14 मार्च तक तो शनि की राशि मकर और कुंभ राशि में शत्रु राशि में गोचर किए। उसके बाद 14 मार्च को भले ही गुरु की राशि में आए, लेकिन वहाँ पर राहु के साथ होने से ग्रहण दोष बन गया। 14 अप्रैल से 15 मई के बीच सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन राशि के स्वामी मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, इसलिए वहाँ भी अच्छा फल नहीं दे पाए और पुनः 15 मई को शुक्र की राशि वृषभ में आ गए। तो इस तरह से देखा जाए तो 15 जून तक लगभग 5.5 महीने ऐसे गुजरे हैं जिसमें सूर्य आपके लिए अच्छा फल देने में सक्षम नहीं थे। 15 जून वो तिथि है जिसके बाद आने वाले 4 महीनों तक सूर्य आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इन 4 महीनों में वो अपनी मित्र राशियों में गोचर करेंगे, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि में, और उसके बाद पुनः 17 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि में चले जाएंगे, तुला राशि में। वर्तमान में शनिदेव अपने परम मित्र युवराज बुध की राशि मिथुन में गोचर कर रहे हैं और 22 जून तक बुध भी रहेंगे मिथुन राशि में। तो कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि आप कर्क लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के साथ, और 22 जून तक बुध के साथ भी रहेंगे। गुरु आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और सूर्य धन भाव के स्वामी हैं। बुध आपकी कुंडली में तीसरे भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं और बुध 22 जून तक 12वें भाव में रहेंगे और इसके बाद लग्न में आ जाएंगे। अब देखिए, 12वां भाव जो है ये होता है खर्चों का। 12वां भाव बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता है। 12वां भाव विदेश का होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी अस्पताल का होता है, 12वां भाव आपके जीवन में जो आपके लॉसेज हैं उनको दर्शाता है। अब यहाँ पर सूर्य क्या करेंगे आपको ये समझना है। देखिए, सूर्यदेव धन के स्वामी होकर के 12वें भाव यानी विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु भाग्य के स्वामी होकर के विदेश में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो समय आपका आने वाला है, और ये 1-2 महीने नहीं, पूरे 4 महीने तक, क्योंकि इसके बाद आपके लग्न में आ जाएंगे, फिर धन भाव में आ जाएंगे, फिर पराक्रम के भाव में आ जाएंगे और चारों ही भाव में अपने मित्र राशियों में रहेंगे, तो आपके लिए अच्छा फल देंगे। तो क्या होगा कि विदेशों से आपको एक तो धन की प्राप्ति होगी, दूसरा ये होगा कि आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा इस समय, और ख़ास करके किस दिशा में लेकर के जाएगा, विदेश, यानी अपनी मातृभूमि से दूर जा कर के किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में अगर आप अपना काम शुरू करते हैं, कोई नई नौकरी या कोई नया व्यापार शुरू करते हैं, तो तेज़ी के साथ आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, बुध जो हैं ये तीसरे भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है।
तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है। और बुध क्या है, व्यापार के कारक हैं, आईटी सेक्टर के कारक हैं। तो अगर व्यापार आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा करें, विदेशों से जुड़ करके, तो ज़्यादा सफलता का योग बनेगा, धन भी प्राप्त होगा, भाग्य भी आपका साथ देगा। और एक अच्छी बात आपके लिए ये है कि इस समय मंगल भी धन के भाव में आ चुके हैं। अभी तक पिछले 7.5 महीनों से मंगल आपके लग्न में थे। और कमेंट करके बताइएगा, आप 7.5 महीने चैन की नींद नहीं सो पाए होंगे। बेहद कष्टकारी समय आपके लिए गुजरा होगा 20 अक्टूबर के बाद से 7 जून 2025 तक। लेकिन अब आपके लिए मंगल भी अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, धन के भाव में आ चुके हैं। तो अब मंगल भी आपको धन प्रदान करेंगे। और मंगल 8वें भाव को देखेंगे, गुरु भी 8वें भाव को देखेंगे। 8वें भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट होगा, तो डूबा हुआ धन आपको मिलेगा। अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। प्रॉपर्टी से आपको धन मिल सकता है, प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। और इस समय चूंकि गुरु 18 अक्टूबर तक आपकी कुंडली के 12वें भाव में रहेंगे और चौथे भाव को भी देखेंगे और 8वें भाव को भी देखेंगे, तो दो चीज़ें हैं। एक तो आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, दूसरा लाभ ये मिलेगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी 18 अक्टूबर तक का जो समय है वो आपके लिए बेहद अनुकूल है। क्योंकि गुरु यहाँ पर अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो बड़ी तेज़ी के साथ आप प्रॉपर्टी खरीदने की दिशा में अगर आप प्रयास करेंगे, चाहे आप खरीदना चाहें चाहे बेचना चाहें, दोनों दृष्टि से आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप अपना घर छोड़ करके, अपनी मातृभूमि छोड़ करके विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। अब मंगल आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी हैं। दशम का स्वामी जब धन के भाव में बैठता है तो फिर आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। मंगल है गति के कारक, मंगल है ऊर्जा के कारक। मंगल किसी भी कार्य को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाते हैं, तो आपकी जो इनकम है वो तेज़ी के साथ बढ़ेगी। पैसा जो आपका कहीं फंसा हुआ था वो पैसा आपको मिलेगा। अब देखिए, एक बात ये है कि 12वां भाव जो है ये इसमें पूरी तरह जागृत है। 3 ग्रहों का गोचर है, त्रिग्रही योग बन रहा है। तो धन तो खर्च होगा, पैसा खर्च होगा। कहाँ पर होगा पैसा? या तो 12वां भाव निवेश पर का होता है, तो निवेश पर आपका पैसा खर्च होगा, या फिर पैसा आपका प्रॉपर्टी पर खर्च होगा, और या फिर धार्मिक कार्यों पर आपका धन खर्च होगा, धार्मिक यात्राओं पर खर्च होगा, तीर्थ यात्रा पर, देव दर्शन पर आपका खर्च होगा पैसा। चूँकि गुरु जो है ये 9वें भाव के स्वामी हैं। आप अपने पिता पर भी पैसा खर्च कर सकते हैं। पिता का स्वास्थ्य अगर ख़राब चल रहा है उन पर आपका पैसा खर्च होगा। अच्छे कार्यों पर आपका इस समय पैसा खर्च होगा। आने वाले जो 4 महीने हैं ये 4 महीने आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो कर्क राशि के जातकों की कुंडली है, गोचर कुंडली, और कर्क राशि के जातक 1-2 नहीं करोड़ों की संख्या में हैं। तो फिर आपकी कुंडली की क्या स्थिति है? आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठे हैं? आपकी कुंडली में गुरु कहाँ बैठे हैं? बुध कहाँ बैठे हैं? ये बात भी तो काउंट करेगी। जो मैंने बताया है, प्रॉपर्टी आपको मिले, धन आपको मिले, विदेश आप जाएं, आपका कार्य तेज़ी से बढ़े, भाग्य का साथ मिले, तो इसके लिए ये भी तो जानना ज़रूरी है कि मंगल हैं, गुरु हैं, सूर्य हैं, बुध, ये आपकी जन्म कुंडली पर कहाँ बैठे हैं। तो ये अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने अपना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो का, उसमें अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। 8 बजे से 10 बजे सुबह के बीच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी समस्या जो है वो आप बताइए, और अगर आप कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं वो बताइए। जो है किसी तरह की समस्या है उसका समाधान, कुंडली की एनालिसिस, और क्या करें, किस तरह से
आगे आपको सफलता मिल सकती है। ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। अगर आप इसके लिए चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा और व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेजिएगा, अपना डिटेल्स भेजिएगा। और बाकी आने वाले जो 4 महीने हैं, सूर्य, गुरु और बुध आपको उसी तरह की चीज़ें देंगे जो कि मैंने आपको बताई हैं। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।